प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है आज का इसी वक्त में, जिस वक्त आप इस वचन को सुन रहा है कि मौसम बहुत सुहावना है और चारों तरफ रेनी बादल छा गया है और काफ़ी दूर में वहाँ पे बड़ा बड़ा पंछियाँ, पिकॉक और चारों तरफ छोटे छोटे पंछियाँ भी अपना अपना आवाज़ कर रहा है कि अभी शाम हो चुका हुआ है, तो इसलिए सब अपना अपना घरों में जाने पर तैयार है। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमें इतना अद्भुत एक मौका दिया कि लाइव में आने के लिए। कुछ अचानक प्रभु कुछ मुझे बातें कर रहा था, एक वचन को याद कर रहा था कि वो वचन है एफेसियंस चैप्टर 5 में, कि वो वर्स एग्जैक्ट वर्स बोलने के पहले कि एक ख़ास बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने टाइटल दिस इज़ योर डे एंड दिस इज़ योर टाइम, बट ऐसे कुछ मैंने टाइटल में दिया था कि वहाँ पे ये देने के लिए कुछ कारण है कि ये आज का दिन जो है हमारा है और आज का समय जो है कि ये हमारा है, बट लेकिन किंतु परंतु वहाँ पे कुछ कुछ डैश डैश है कि बट उसके बाद कि ये आज का दिन और आज का इस समय, जिस समय को आप इस वचन सुन रहा, इस समय हमारा है, बहुत अच्छा है, परंतु ये समय किसने दिया है? जिस मोबाइल से मैंने इसे वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या ये वचन आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, यह है मेरा मोबाइल। जैसे कि ये दिन हमारा है या आपका, और उसी प्रकार यहाँ पे कुछ चीज़ें है जो हमारा खेती में, ये बोल सकते हैं हमारा है, ये दूसरों का नहीं, हमारा है, ये हमारे पापा का है, पापा ने लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार इधर एक पाइप दिखाई दे रहा है मेरे साइड में, तो ये पाइप भी हम लोगों का है। इधर इसमें पानी जा रहा है, किसमें? ये चावल का खेती के लिए जो चारा डाला गया है कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दिन और ये समय हमारा है, बट क्या सचमुच में हमारा है? यदि मैं आपसे पूछूं तो मेरे हाथ में या आपके हाथ में जो मोबाइल या लैपटॉप या जो चीज़ है इस वक्त में, क्या वो आपका है? यदि ऐसे सवाल करें तो बिल्कुल भी ये आपका नहीं, आपने कहीं से ख़रीदा या किसी ने गिफ्ट दिया। और इसी लैंड के बारे में बोला जाए, इस चीज़ के बारे में बोला जाए तो ये पापा का है, तो हमारा है नहीं, पापा का है नहीं, पापा को पापा का पापा ने दिया है। तो उनको किसने दिया? उनका भी पापा का पापा ने दिया, या उसके पहले पीढ़ी या उस ज़माने में किसने इसे ख़रीदा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ का मोटर या यहाँ का चीज़ जो हमारे सामने इधर है, ये हम लोगों का है, मतलब क्या हमारा है? हमने ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा? किसी कंपनी से ख़रीदा। मतलब उन्होंने क्या कहा, ये हमारा कंपनी का है, वो भी बोलते हैं हमारा कंपनी का, और हम बोले नहीं ये हमारा है। तो जो हकीकत बातें यदि देखा जाए तो वहाँ पे यह है कि ना तो कंपनी ने अपना खुद बनाया, कंपनी ने भी रॉ मटेरियल कहीं से लेकर आया है। तो सचमुच में यदि संसार में हम कुछ भी देखा जाए तो कुछ भी अपना खुद भी नहीं है। जो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा अपना है, तो क्या ये मेरा शरीर मेरा है? जो आपका शरीर ये आपका है, जो आपने पहना हुआ कपड़ा आपका है? नहीं, ख़रीदा है हमने किसी जगह से। तो उसी प्रकार हमारा शरीर ये जो मेरा है, तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन मैंने इसको खुदा ने मुझे दिया है। एक दिन जब मैं मरूंगा तो ये मेरे साथ नहीं आएगा, तो फिर क्या है? अपना कुछ नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये दिन और ये समय हमारा है, सही बात है ना। तो यहाँ पे खुदा की आत्मा की अगुवाई में हम लोगों को एक बात को समझना है कि एफएससी उसी 5वां अध्याय का 14, 15 और 16 वचनों में यदि आप देखते तो वहाँ पे कुछ खास बातें लिखा हुआ है, कुछ खास बातें बताया गया है कि समय को बर्बाद नहीं करो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। उसको आम भाषा में बोला जाए तो समय को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय जो है बहुत अनमोल है। इस संसार में यदि जो खरीद नहीं सकता
और ख़रीदने से कीमत ज़्यादा है और फ्री में मिलता है हर किसी को एक समानता में, तो वो कौन सा है? समय ही है। तो सचमुच में मेरे प्रियो, ये समय जो खुदा ने हमको दिया है, तो वहाँ पे लिखा है कि समय को अनमोल समझो, उसको बर्बाद नहीं करो, परंतु उसको क्या करना? इस्तेमाल करना बोलकर वचन में लिखा हुआ है। तो समय को इस्तेमाल करें, पर अच्छा जगह में इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा। जैसे कहने का मतलब कि अभी हम लोग को इन मोबाइल में आप हो, मैं हो या कोई भी हो, काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं हम लोग, जो भी सामने आया वो सब देख रहे हैं। हाँ, यदि हम नहीं चाहते हैं तो भी आता है। आजकल का ज़माना इस प्रकार मोबाइल में, जो नहीं चाहते वो भी वीडियोस हमारे सामने इतना कि पता नहीं वो आ ही जाता है, कि ढूंढते भी नहीं, आ ही जाता है। और उसका देखते ही आंख का देखते ही मन करता है कि चलो क्लिक करके देखते। एक देखा, दो देखा, इस प्रकार हम किसी और जगह में निकल जाता है। हमारे पास जो भी डाटा जीबी है, जो भी चाहे 1 GB चाहे 2 GB चाहे कुछ भी, वो सब यूज़ कर रहे हैं। चलो हमारा जीबी गया तो क्या हुआ, हम दोबारा खरीद सकते हैं, दोबारा हम फिर से पैक ले सकते हैं उसका, जितना 200 MB सॉरी जीबी या जितना भी जीबी है, 500 या 1000 का जितना भी खरीदना खरीद सकते हैं, या वाईफाई ले सकते हैं आजकल। बहुत अच्छी बात है। परंतु आज का ये समय जो है ना, जिस समय को हम लोग खो दे रहे हैं, ये समय बिल्कुल भी हमें कोई भी नहीं दे सकता। ये समय फ्री में हमको कोई भी नहीं दे सकता। इस समय को कोई मतलब कैसे बोला जाए कि आपको यदि इस वक्त में जो कितना टाइम हो रहा है आपका, मतलब इस वक्त जो बड़ी वचन देख रहे हैं, ये समय जो भी हो रहा है, इस समय में यदि आपने पिछले घड़ी को, पिछले घंटा को खरीदो, आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। पर अगले चीज़ को भी खरीदने के लिए नहीं हो पाएगा। अब ये खुदा ने जो समय हमको दिया है कि समय को हम बर्बाद ना करें, बट समय पर हम वो चीज़ करें वाइसली, मतलब बुद्धू के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो बोलकर उसी वचन में लिखा हुआ है, एफएससी उसका 5 का 15, 16, 17 में। तो वहाँ पे मैं इसका उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे खेती चारों तरफ सफाई तो नहीं हुआ, थोड़ा उधर हुआ, थोड़ा इस तरफ भी हुआ है, इस बगल में भी हुआ, और उसके बाद इधर तो सफाई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे यदि आप देख रहे हैं इस साइड में, तो ये चावल का रुपाई किया है। रुपाई बोला जाए क्या हिंदी में, कैसे बोला जाए इसको? फिर इसके तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ पे और भी सफाई नहीं, उस साइड में सफाई है और बारिश के लिए इंतज़ार है। परंतु पापा ने पिछले दिनों में इसको डाला है, पापा को हमने भी हेल्प किया, मिलके हमने ये डाला है। तो ये चारा अभी काफ़ी बढ़ रहा है। यदि मैं आपको नज़दीक से यदि दिखाऊं और भी, तो ये बढ़ रहा है। देखिए किस प्रकार बढ़ रहा है। तो इसको ऑलमोस्ट सभी ने भी इसी जून की महीना में ही डाला है। क्यों इसको अभी डालना पड़ेगा? क्योंकि अभी जून में नहीं, जुलाई में जाके यदि हम उसको डालें तो उसका जो पौधा ठीक से नहीं बढ़ पाएगा, उसका जो छोटे छोटे बच्चे ठीक से नहीं उग पाएगा, तो उसको हम अपना खेती में रुपाई मतलब दूसरा जगह में नहीं लगा सकता जो चावल का खेती के लिए। तो इसलिए उसको क्या है ना कि एक सीज़न होता है या एक समय होता है, तो उसी समय में इसको क्या करना पड़ता है कि काम में लगाना पड़ता है या उसको शुरुआत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि हम इसको मई महीना में करें, मार्च में करें, अप्रैल में करें, नहीं होगा, मई में करें, नहीं होगा। पर अभी जून जो है कि सही सीज़न, सही मौसम है, इसी समय में ये करें तभी ये कुछ फ़ायदा है। चलो अभी अगस्त सितंबर में करें फिर फ़ायदा नहीं होगा, अगस्त सितंबर में करने से भी फ़ायदा नहीं होगा। अब उसका मौका है कि अभी उसको ढालना पड़ता है, ढाला है। ठीक है, सभी ने भी। तो मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में समय के अनुसार यदि जो करना है नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए
इस ज़मीन पे चलो मैं अभी अप्रैल में करता हूँ, मुझे जल्दी है, जल्दी चाहिए, तो अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उस समय में ये ना डाला नहीं जा सकता, नहीं मुझे अभी नहीं करना, सितंबर में करूँगा, चलो तभी मुझे और पानी मिल सकते हैं, तभी मैं अच्छे से कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, इसको ये समय पे ही करना है। तो उसी प्रकार खुदा बाप ने भी प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में 2022 साल पहले इस संसार में आया, आके आपके लिए, मेरे लिए जो समय पर कुर्बान होना था, अपने आप को कलवरी क्रूस पर जीवन त्याग देना था, दे दिया। और देकर मेरे प्रियो एक ही बात कहा कि सारे पाप में फंसे हुए लोग मेरे पास आओ, ये समय है, यही समय है। इसलिए प्रभु ने अपना वचन में कहा है कि आखिरी में मैं जाते जाते यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया था कि मत्ती लिखित शुभ समाचार उसका 28 अध्याय का उसका आखिरी 19 और 20 वचनों में कहते हैं कि आत्माओं को बचाने के लिए जाओ, सबको शुभ समाचार सुनाओ, कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेश सुनाओ। आखिरी वो हमको यही संदेश दिया है, ठीक है, कलवरी क्रूस पर जो संदेश दिया था ये तो ठीक है, परंतु वो आखिरी संदेश ये दिया है कि हमें अपने पवित्र चरणों में आने के लिए एक अच्छा मौका दिया उन्होंने, हम आए। तो और अभी जो शुभ समाचार, लोग आत्माएं बचना चाहिए, प्रभु में उन्नति पाना चाहिए, आध्यात्मिक बढ़ोतरी आना चाहिए, प्रभु का और करीब जाना चाहिए, प्रभु का स्वरूप में हम लोग को बनना चाहिए। तो इसका एक ही एक अच्छा मौका है मेरे प्रियो की सिर्फ और सिर्फ आज का समय में और इस समय में प्रभु के पास जाना, प्रभु के करीब रहना, प्रभु के मर्जी के मुताबिक चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करना, प्रभु का स्वरूप और सादृश्य में बनने के लिए कोशिश करना। तभी सचमुच में मैं आपसे कह सकता हूँ और आप मुझे एक दिन ज़रूर कहेंगे, यस, समय पर हमने आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया है, सचमुच में मेरा ज़िंदगी आज उन्नति पाया, आप कहेंगे ज़रूर। सो देखिए, एक मिनट यदि और कुछ बोला जाए तो समय पर जिन लोगों ने जो भी यदि काम किया है तो वाकई वो लोग अद्भुत काम किया, अद्भुत किया है। क्योंकि खुदा से एक प्रार्थना, बहुत सारे प्रार्थना में एक प्रार्थना करने से बहुत अच्छा होगा कि हे खुदा मुझे ये चीज़ दे कि समय पर अकल दे। यदि हमको समय पर अकल नहीं है तो वो 20 साल में जो आना चाहिए अकल 20 साल में नहीं, परंतु वो जाके 40 साल में अकल आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि सुबह सुबह 9 बजे ही कॉलेज, ऑफिस या स्कूल जाना पड़ता है, तब नहीं उठना ही 9 बजे उठ के हम लोग को 11 बजे जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम लिखने का सेंटर में या हॉल में जब उस रूम में जाने के लिए एक समय होते, हम सभी ने एग्ज़ाम लिख के आया, कोई ना कोई एग्ज़ाम, तो उसके 1 घंटा या 2 घंटा बाद में जाऊँगा, अपना मर्जी से बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो उसी प्रकार मेरा समय बहुत है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं सेवा करूँ या ना करूँ, या मैं भलाई करूँ या ना करूँ, या मेरे माँ बाप की सुनूँ या ना सुनूँ, मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड की, अभी नहीं बच्चा अभी नहीं चाहिए बाद में चाहिए, या नहीं अभी शादी नहीं बाद में चाहिए, नहीं अभी मुझे जल्दी है, मुझे चाहिए बस मुझे 15 साल में या 19 साल में, नहीं मेरे प्रियो, बात इस पर जाके रुकता है कि मैंने जिस प्रकार इसके एग्जाम्पल दिया था कि समय से पहले नहीं और समय के बाद में नहीं, खुदा बाप हमेशा ऑन टाइम में काम करता है, ऑन टाइम में, कि उनका अपना टाइम पे ही वो काम करता है। देखिए सूरज को खुदा बाप से दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि दुआ करे, प्रार्थना करे कि इस वक्त में जैसे कि मेरे पीछे सूरज है, आपको वीडियो में दिख रहा है, यस, तो वहाँ पे सूरज दिख रहा है, तो उसको पूरा से पूरा डूबने का मतलब यहाँ से जाने का या अंधेरा होने का और थोड़ा समय बाकी है। तो मैं खुदा का कितना भी प्रेमी बंदा क्यों ना हो, प्रेमी सेवक क्यों ना हो, मैं खुदा से दुआ करूँ कि अभी का भी सूरज डूबना चाहिए, पूरा से पूरा घोर अंधकार अंधेरा छा जाना चाहिए इस मेरे चारों तरफ। ये बिल्कुल भी पागलपंती की बात है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हमने
तभी डालना चाहते हैं कि अप्रैल में बहुत कड़ी धूप में चलो देखते एक्सपेरिमेंट करते। नहीं भैया, एक्सपेरिमेंट तो थोड़ा बहुत चीज़ों में होता है, लेकिन मेरे प्रियो एक्सपेरिमेंट जो है कि खुदा का समय पर, खुदा की चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खुदा ने बनाए हुआ सिस्टम पर नहीं हो सकता। खुदा ने बनाया हुआ सिस्टम को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, परंतु वो नहीं होगा। कि देखिए, जिस प्रकार का चीज़, जिस प्रकार का फल, जिस प्रकार का रिज़ल्ट हम देखना चाहते हैं वैसे नहीं हो सकता। देखिए जैसे कि चलो बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे अच्छे चीज़ों के ऊपर भी, खुदा का चीज़ों के ऊपर भी कोई कोई तो एक्सपेरिमेंट करते, ठीक है। पर एक छोटी सी बात ये बताइए मुझे, जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम या कोई भी क्लास, चाहे वो क्लास 10 का हो या चाहे क्लास 12 हो या चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो या बड़ा बड़ा छोटा छोटा कोई भी, या कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, ठीक है। यदि समय का आधा घंटा पहले जाने से कुछ फ़ायदा है कि मेरा इंटरव्यू जल्दी कर रहे, मैं चले जाना चाहता हूँ, नहीं। आधा घंटा के बाद जाके नहीं मुझे लेट हुआ, मुझे एक्सेप्ट करे, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता मेरे प्रिय। उसी प्रकार हम लोग फ्लाइट में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो चलो मेरे लिए, मैं अभी जल्दी आया हूँ, मुझे अर्जेंट है, चलो मुझे जाना है, आधा घंटा पहले फ़्लाइट को उड़ाओ, मैं 4 लोगों का टिकट या मेरा 2 बंदों का टिकट मैं खुद ही देना चाहता हूँ, मेरा भी, और एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो फ़्लाइट समय की पहले, समय के बाद में बिल्कुल भी जा नहीं सकता। मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेंगे। जिस कंपनी ने बनाया उसको, जो वो भी एक्सपेरिमेंट नहीं कराएगा, नहीं करेंगे कि वो उसी समय पे ही जाना पड़ेगा उसको, उसके पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। उसी प्रकार आज परमेश्वर की पवित्र चरणों में आने के एक अच्छा मौका है, सेवकाई करने के एक अच्छा मौका है, परमेश्वर की महिमा करने का मौका है, परमेश्वर का इच्छा योजना को जानकर चलने के लिए मौका है, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ने के लिए मौका है। सचमुच में मेरे प्रियो, हमको एक अच्छा मौका है कि उस चीज़ को या उस समय को वेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो जो मैंने चावल का पौधों को दिखाया था, उसको इन सभी जगह में हम लोग लगा सकते हैं कि मेरा चारों तरफ कुछ कुछ सब्जियाँ, जैसे कि बैंगन है, और इसके इस तरफ मिर्ची भी है, और कुछ कुछ सब्जियाँ है इस तरफ। तो ये सब्जियों को हटाकर हम उस चावल का खेती या उस चावल का दान इधर लगाने वाला है। तो मैं अभी मम्मी से पूछ रहा था कि माँ, यहाँ पे अभी क्यों डाल रही है, जबकि हम लोग को चावल का खेती करना है, तो ये क्यों डाल रहे हैं आप अभी? तो इसको छोड़ के तोरी बोलते हैं हिंदी में, तो उस तोरी का सब्जी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तोरी का खेती भी इस साइड में है, तो वो अभी फ्लावर दे रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि अभी क्यों आप डाल रहे हो, अभी अगर हम इसका उसका जुताई करेंगे तो सब कुछ मर जाएगा। तो माँ ने एक बात बताए, नहीं बेटा, अभी डालने का समय है कि अप्रैल में डाल नहीं पा रहे थे, तो मई में इसको हम लोगों ने लगाया, मई और जून, अभी जून है, और जुलाई में इसका सब कुछ, अगर बारिश हो जाए, सब कुछ भी इसका जो जुताई पूरा हो जाएगा। तो मैंने, माँ ने कहा कि इस बीच में क्यों ऐसे छोड़े, वो थोड़ा बहुत हमको फल मिलेगा इसको लगाने से, जब बोले। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फल तो आया है, कि बैंगन वगैरह इसको थोड़ा भी खाया भी, कुछ तो दूसरों को बांटा, कुछ तो बिक्री भी किया है, सब कुछ हुआ है। तो इसको ले जाके हम बोलेंगे नहीं जून में लगाएंगे, सॉरी जून मतलब जून आखिरी में या जुलाई में लगाएंगे, कि जबकि चावल का खेती लगाने का सीज़न में, वो तो बुद्धू की बात होगी। तब तो वही लगता है, ये नहीं लगेगा, अभी ये लगना है और तब वो लगना है। तो मेरे प्रियो, कि आज हम लोगों को सीखने का ये है कि अवसर को अनमोल समझो, और मेरे प्रियो अवसर को अनमोल समझो और उसको अच्छा तरीक़ा से यूज़ करें, भलाई के लिए यूज़ करें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, समय बहुत ख़राब है। तो इसलिए पाप से बचने के लिए,
परमेश्वर की राह पे चलने के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर का तेजोमय प्रतिरूप में, तेजोमय स्वरूप में दिन प्रतिदिन रूपांतरित होने के लिए, और इतना ही नहीं है, परमेश्वर का सेवकाई शुभ समाचार औरों तक ले जाने के लिए, परमेश्वर की परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की महिमा लिए आत्माएं बचने के लिए, जो आत्माएं नाश हो रहे, जो लोग नाश हो रहे, उन्हें बचाने के लिए ये मौका है। यदि आपने आज के इस संदेश को पहला बार सुन रहा है तो मेरे प्रियो, आपके लिए मौका है। आप ऐसे मत कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे और समय है कि मैं बाद में यीशु को विश्वास करूंगा, बाद में यीशु के पास आऊंगा। ऐसे मत बोलिए। क्या पता आज आपका दिन है, आज का समय आपका है। थोड़ा देर बाद में क्या पता वो आपका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, खुदा ही जाने है। लेकिन खुदा का योजना हम तभी जानेंगे ना, खुदा के जब करीब रहेंगे। उनके करीब रहने बिना नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आप से मैं ये विनती करता हूँ कि आप प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के राह में चलिए, प्रभु की महिमा लिए चलिए, तभी हम लोग इस प्रकार फलवंत होगा और मालिक के लिए एक अच्छा फल ला सकते हैं। ताकि देखिए, अगर इसको हम लोग इस वक्त में लगाता तो इसका फल होने तक और महीना 1.5 महीना हो जाता है। जब हम लोग दूसरे खेती शुरू करते हैं तब होना बहुत मुश्किल था। तो उसी प्रकार आज यदि मैं चाहूँ जाके मुझे 5वें क्लास ठीक से पढ़ाई नहीं किया तो दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करूँ मैं, तो वो एक्सपेरिमेंट ही रहेगा ना। वो पूरा सा पूरा पढ़ाई थोड़ी ना होगा। पूरा से पूरा जो होना था, वास्तविक में सच्चाई में होना था, वैसे तो होगा ही नहीं ना। तो मेरे प्रियो, खुदा ने एक अच्छा मौका दिया, एक अच्छा समय दिया आपको। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि पहला बार आप सुन रहा है तो आपके लिए संदेश है। आप जिस दुख में, जिस तकलीफ में, जिस कर्जे में, जिस परेशानी में, जिस आनंद में, जिस खुशियों में, जिस मौज मस्ती में, जिस भी रास्ता में आप है, आप चाहे अच्छा व्यक्ति है, चाहे आप दुखी व्यक्ति है, चाहे आप कोई भी है, प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक अच्छा मौका दे रहा है। आप उनके पास आइए, आप उनसे प्रार्थना करें, आप उनके राह पे चलने के लिए कोशिश करें। यदि आपने प्रभु को पाने के बाद दोबारा पीछे चला गया तो कोई बात नहीं, आज मौका है, आज का दिन आपका है, इसी वक्त आपका है। तो इसको मत खोइए और मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए और प्रभु के साथ चलिए, और वो निश्चय आपको फलवंत जीवन देगा, आशीष देगा, वो सब कुछ देगा जो आप प्रभु से चाहते हैं, वो सब कुछ देगा उनके मुताबिक, उनके मर्जी के मुताबिक और आपका ज़रूरत के मुताबिक। देखिए, परमेश्वर हम जो मांगते हैं वो खुदा नहीं देता। चलो, इसके विषय में मैं अगला बार वचन में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन छोटी सी बात बताऊं कि मुझे जो मैं मांगता हूं, जो चाहिए, मुझे खुदा नहीं देता। ऐसा नहीं है। वो हमारा मांगों को भले पूरा नहीं करता है, परंतु हमारे सारे ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन इस संसार में ज़रूरत भी पूरा ना हो के लोग नाश हो रहे हैं। देख, इस वक्त में हम कितना अच्छा सा ऑक्सीजन, इतना अच्छा सा वेदर, इतना अच्छा सा ये वातावरण, ये ज़मीन, ये सब कुछ दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये ज़रूरत पूरा ना हो के, मतलब किसी का श्वास नहीं चल के, श्वास को खरीदने का तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं भी श्वास ले रहा हूँ, आप भी ले रहा है, इसको खरीदने का ज़रूरत नहीं है, पर किसी को ये ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है। उसका मांगे पूरा हो रहा है, उसका अच्छा खाना पूरा हो रहा है, उसका अच्छा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पूरा हो रहा है, और उसका अच्छा आलिशान मकानों में रहना पूरा हो रहा है, वो जी चाह मर्जी करने का मांग पूरा हो रहा है, पर ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा। परंतु हमारे खुदा बाप ने मांग भले पूरा होने में देरी हो रहा है, परंतु सारे ज़रूरतें पूरा हो रहा है, क्योंकि वो अपना ऑन टाइम पे चलता है। नॉट बिफोर टाइम, नॉट आफ्टर टाइम, बट ऑन टाइम पे चलता है। तो इस समय आपका है, आज का दिन आपका है। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे। कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया, अपना जीवन जान सब कुछ दिया आपका अनंत काल का ज़िंदगी देने के लिए। यदि आप इस वीडियो को स्किप करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की महान प्रेम ने आपको रुक रहा है, नहीं,
ये समय जाने से दोबारा नहीं आ सकता। एक जगह में किस जगह में मीटिंग हो रहा था, तो किसी भाई ने अपना दोस्त को वहाँ पे लेकर गया कि चलो, किसी सेवक आया कि वचन हो रहा है कि वहाँ पे जाके सुन रहे थे इतना में उसी भाई का फ़ोन आता है, कोई फ्रेंड का या कोई प्रेमी का फ़ोन आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। तो वचन देने वाला देते हुए परमेश्वर की बातें कुछ इस तरह बता रहे कि आज आपका आखिरी समय है, आज आपका आखिरी दिन है, आज ही सुधारने की कोशिश करिए, आज ही प्रभु के पास आइए, आज आप प्रभु को छोड़ना मत, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना में चलो। उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे प्रिय उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, ठुकराया और चला गया। फाइनली क्या हुआ मालूम है, वो जैसे ही फ़ोन आया बोल के जैसे ही ज़बरदस्ती जा रहा था, थोड़ा आगे जाते ही उनका ऐसे भीड़ इकट्ठा होता है वहाँ पे कि सभी ने जाके देखते हैं कि क्या हुआ बोल के। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है, उस एक्सीडेंट में मरा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं था, यही था वो। क्यों मरा, कैसे मरा पूछने से समय आकर ही था और वो चला गया। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप खुदा ने दिया गया पूरा उम्र जी भर के जिए। उसका भी मैं वचन बताता हूँ कि भजन संहिता उसका 91 चैप्टर का 14, 15, 16 दीर्घायु से लंबी उम्र से तृप्त करते हैं परमेश्वर उसको जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनका मर्जी से चलने के लिए कोशिश करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर का मर्जी से चलने वाला के ऊपर वो दया नहीं करते? ये सारा बुद्धू की बातें या बच्चों की तरह हम बातें ना बोले, ये वो करता है। आपने कभी मांगा था कि हवा चाहिए या मुझे सुबह होना चाहिए या मुझे रात होना चाहिए? कभी आपने मांगा था? कभी बस में या बाइक से बैठते जाने टाइम आपने मांगा था कि मुझे सेफली जाना है, सेफली आना है? लेकिन आपने कई बार खतरों से बचा, कई बार एक्सीडेंटों से बचा, कई बार मरते मरते बचे। सब कुछ कैसे हुआ? वो समय बहुत ख़राब था, वो समय बहुत बुरा था, कैसे बचा? खुदा ने उस समय में बचाया। उन लोगों से मांगिए खुदा का दिया गया समय कितना कीमत होता है। इस वक्त में 1 मिनट के लिए वो तड़प रहा होगा, अपना फ्लाइट खो के या अपना ट्रेन खो के या नहीं तो अपनों को खो के या नहीं तो वो आखिरी श्वास छोड़ने के वक्त में हो के, मतलब कैंसर या कोई ऐसे रोग जिससे वो मुक्त होना मुश्किल है। उनसे पूछे कि आखिरी फल कैसे होता है, आखिरी फल कैसे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति खुदा को ना पाके, कोई भी व्यक्ति खुदा का प्रेम को ना पाके ऐसे यूं ही ज़िंदगी को गंवाए ना। परंतु मेरे प्रियो, आप प्रभु के पास है, प्रभु में बढ़े और वो निश्चय आपको अनंत काल का आनंदमय जीवन देगा खुदा के साथ, यानी कि मसीह यीशु के साथ। आइए, यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ और खुदा बाप आपको बहुत आयत आशीष देंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ महान अनुग्रह के लिए और कृपा के लिए। आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। यस राजा, अनुग्रह कर, राजा ब्लेस कर। यहाँ पे जितना लोग आया, हम समझ रहे, सोच रहे कि आज का समय हमारा है, आज मेरा है और इस समय मेरा है। नहीं, आपने दिया है, आपने दिया कि इस समय को कैसे यूज़ करें, किस प्रकार चले। आपने पिता, आपने कहा है एफएससी उसकी 5 अध्याय का 15, 16, 17 में, और आपने पिता सचमुच में हम सभी को यही संदेश दिया कि सुसमाचार के लिए, मतलब कि हम लोग सुसमाचार का मुताबिक जीवन जिए। और आपने कहा है कि पिता परमेश्वर हर किसी को बचाना चाहते। भजन संहिता 91 का उसका 14, 15, 16 में कि यस दीर्घ आयु से तृप्ति करेंगे जो आपसे प्रेम करता है। हर कोई आपसे प्रेम करने के लिए इन आत्माओं को बचाइए, जो आपसे दूर है उन्हें बचाइए पिता, जो बैकस्लाइड है उन्हें बचाइए, जो आपके पास होकर भी आपको नहीं पहचान रहे उन पर दया कर, हम सब पर दया कर। इस वीडियो की आखिरी तक जो है इनका ऊपर, इनका परिवार के ऊपर बहुत है आशीष कर, और वो आशीष दे जो आप देना चाहते हैं। उनकी सारे ज़रूरत पूरा कर, ब्लेस कर पिता। सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। मैं नहीं पर आपने बातचीत किया है, नॉट बाय नोर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा से खुदाया। सब कुछ आपके हाथों में देते। प्रार्थना प्रवेश मसीह महान नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आपका सबका मांग खुदा पूरा करे, आपको ब्लेस करे, शालोम, सबको शांति मिले। अगला वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक सभी प्रेयर में रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन।